Hello everyone. Today we will start our third chapter. The chapter name is The Midnight Visitor. Let's start the chapter. The Midnight Visitor. This is your chapter. So, what is the chapter about? The chapter is about a secret agent Ozable. एक ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट है, उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में बताया गया है. ऑजेबल ए सीक्रेट एजेंट इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. अनदर जो ऑजेबल जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट का वेट कर रहा है. ठीक है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और एक दूसरा भी एजेंट है यहाँ पर, और उसका नाम है मैक्स. थ्रेटन्स हिम विद द पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट. डज ऑजेबल आउटविट हिम. भी उसको थ्रेटन करता है, डराता है, पिस्टल है उसके हाथ में और उससे वो रिपोर्ट मांगता है. क्या ऑजेबल उससे भाई उसको आउटविट मीन्स होता है क्या, उसको भाई चलाना, यानी कि क्या वो उसको रिपोर्ट दे देगा या फिर उसको वहाँ से भगा देगा. ठीक है, बिना रिपोर्ट दिए. तो यही चैप्टर के बारे में है, यही है चैप्टर हमारा. देखिए, फर्स्ट आपके दो क्वेश्चन आते हैं. ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में करेंगे अपने आप से, इन द रफ नोटबुक ओनली. फर्स्ट है, हाउ इज़ ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट. कि ऑजेबल जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरीके से अलग है. सेकेंड, हाउ इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फाउलर कौन है और उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है. ठीक है. Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. देखिए, फाउलर जो है वो एक न्यूज़पेपर से है, बिलोंग करता है. ठीक है. वो ओजेबल से मिलने आया है एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट कि भाई वो एक डिटेक्टिव से मिल रहा है, एक एजेंट से मिल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा होगा. उसका जो लुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड. लेकिन व्हेन ही मीट ओजेबल, तो व्हाट ही फाइंड्स कि वो क्या कहता है कि ओजेबल जो है वो किसी भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता जो आज तक उसने पढ़े थे. यानी कि वैसा ओजेबल दिखने में एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लग रहा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड ए रूम. ओजेबल ने एक होटल में रूम ले रखा था. तो उस रूम में जाता है तो वो ओजेबल के साथ साथ जाता है. मस्त एक अंधेरा सा कॉरिडोर था. फावलर फेल्ट लेट डाउन. इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. फेल्ट लेट डाउन का मीन्स है कि फावलर बहुत उदास होता है ओजेबल से मिलकर, क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी जो उम्मीद थी, वो ख़त्म हो जाती हैं कि भाई वो बहुत एक थ्रिल होगा उसके लिए, एक एडवेंचरस सा होगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. छोटा सा रूम था ओजेबल का एंड दैट वॉज ऑन 6th फ्लोर. एंड स्केली इज सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर. मीन्स सेटिंग मीन्स क्या है कि उस रूम की जो अरेंजमेंट्स थी, यानी कि वो जो रूम जो था वो मुश्किल से ही ऐसा लग रहा था कि एडवेंचरस लग रहा था, यानी कि वो एक डिटेक्टिव का रूम नहीं लग रहा था. ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. फर्स्टली क्या डिस्क्रिप्ट कर रहा है ओजेबल के बारे में वो, कि ओजेबल एक तो पहली बात बहुत ज़्यादा मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. एंड सेकेंड थिंग उसके बारे में वो क्या बता रहा है, उसका एक्सेंट, यानी कि द वे ऑफ स्पीकिंग. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, ये पॉसिबली है कि मीन्स कि दोनों, वो फ्रेंच और जर्मन दोनों लैंग्वेज बोल सकता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. फिर भी लेकिन जो उसका अमेरिकन एक्सेंट था उसने आज तक वो नहीं खोया था. यानी कि उसकी लैंग्वेज में, उसकी टंग में आज भी अमेरिकन एक्सेंट आता है, जो वो बॉस्टन से लेकर आया था आज से 20 साल पहले. यानी कि वो बॉस्टन को छोड़े उसे आज से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसका अमेरिकन एक्सेंट नहीं गया है. यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर.
और ऑजिबल उसको देखकर समझ जाता है कि दैट नाउ फाउलर हैज़ बिकम डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग हिम। उसको देखने के बाद वो डिसअपॉइंट हो चुका है, तो वो उससे कहता है भाई मुझे तुम तो डिसअपॉइंट हो गए हो मुझसे मिलने के बाद। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एपिसियोनीज एंड डेंजर। क्या कहता है कि तुम्हें बताया गया होगा कि दैट मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। एक स्पाई मीन्स, स्पाई होता है एक जासूस, ठीक है, जो डेंजर यानी कि खतरों के साथ खेलता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर। और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक हो। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। क्या कहता है कि भाई तुमने मुझसे मिलने से पहले सारी रात बैठकर सोचा होगा मेरे बारे में, यानी कि एक सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचा होगा कि वो कैसा दिखता होगा। भाई काफ़ी क्रैक मीन्स कि थोड़ा स्मार्ट, ठीक है, मिस्टीरियस टाइप, उसके पास पिस्टल होगी, वे वाइन्स की बोतल होंगी। इंस्टेड you have spent dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। क्या कहता है कि भाई तुमने तो क्या सोचा होगा कि भाई मैं जो सीक्रेट एजेंट से तुम मिलने जा रहे हो उसके पास मैसेजेस की स्लिप्स होंगी, वो भी कौन? डार्क आइड ब्यूटीज़, यानी कि कुछ जो सीक्रेट्स लेडीज़ होती हैं ना, जो मैसेज डिलीवर करती हैं, तो वो देखी जाएंगी मुझे। लेकिन इसकी बजाय क्या होता है कि मुझे सिर्फ एक टेलीफोन कॉल मिलती है मेरे लिए अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, कि कोई उसके रूम में आना चाहता है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो सच में बोर हो गए होगे। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to set his frustrated guest enter। और ये कहकर फैटमैन यानी कि ओजेबल दरवाज़ा खोलता है, जो कि और फिर उसका गेस्ट जो था फ्रस्ट्रेट हो चुका था उससे, उसको अंदर आने के लिए बोलता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओजेबल टोल्ड हिम। इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, ठीक है, डिसइल्यूजन कि तुम सिर्फ किसी भ्रम में थे। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर। क्या कहता है कि लेकिन चीयर, रिलैक्स हो जाओ, एंड प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, कि तुम एक पेपर देखोगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। नेक्स्ट देखते हैं। which several men and women have risked their lives come to me। कि भाई उस पेपर के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने, मैन एंड वुमेन्स ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है। सम डे सोन दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और बहुत ही जल्दी वो पेपर जो है कोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि बहुत से लोगों को अफेक्ट करेगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ द नॉट। क्या कहते हैं कि ये सोचने से ही एक ड्रामा सा नहीं लगता, मीन्स कोई सस्पेंस है नहीं लगता है। एज ही स्पोक ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। और जैसे ही वो ये सब बोलता है तो फाउलर जो है वो अंदर आ चुका है, तो अब ओजेबल उसके पीछे से दरवाज़ा जो डोर जो है उसको क्लोज कर देता। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड एज द लाइट कम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही उस रूम की लाइट ऑन होती है तो फाउलर की जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल जो था, यानी कि जो वो एक रोमांच का, जो एक एडवेंचर का वेट कर रहा था, वो उसको वो फर्स्ट लुक वो देखने को मिलती है। यानी कि वो क्या थी? उसका ओजेबल का रूम और ओजेबल हिमसेल्फ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। और अभी उसने हाफ रूम, आधा रूम मीन्स हाफ रूम अक्रॉस यानी कि रूम में कुछ कदम ही चला था, तो उसे क्या दिखाई देता है कि एक आदमी है, उसके हाथ में क्या है? ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर वो खड़ा हुआ है। ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। मैक्स ही विज्ड, यू गिव मी क्वाइट ए स्टार, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम। क्या कहता है कि भाई ओजेबल अपनी आंखें, ये क्या है, क्या चल रहा है कि ओजेबल
और जो फाउलर जो हैं वो रूम में आते हैं, और जैसे ही वो रूम में कुछ कदम चलते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि आदमी खड़ा है जिसके हाथ में क्या है, ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर वो खड़ा है। तो ओजेबल उसको देखते ही क्या करता है भाई, अपनी आंखें झपकाता है और फिर क्या बोलता है, मैक्स ही विज्ड। तो कहते हैं कि यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, कि तुमने तो मुझे एकदम से डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो, अब तुम मेरे इस रूम में क्या कर रहे हो। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या होता है। यहाँ तक हो गया। ये जो सेकेंड पार्ट है ये हम कल पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इसको रीड कीजिए, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको करके देखिए, एंड इफ़ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।